किया जाता है कि कक्षा में पूर्ण शांति का परिचय दें। तो मेरे प्यारे बच्चों, अंग्रेजी में आप लोगों ने टेंस पढ़ा, आप लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा। आज वॉइस का टर्न है, वॉच। वॉइस को हिंदी में वॉच कहते हैं और वॉच का और सरलतम अर्थ है वक्तव्य। ओके, तो वॉइस को आप लोग आज समझेंगे, है ना। वॉइस, वॉइस का हिंदी अर्थ है वॉच, है ना। तो आप लोगों को अंग्रेजी जगत के अंदर दो तरीके के वॉइस या दो तरीके के वाच्य प्राप्त होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। ओके, इसका मतलब होता है बेटा कर्म वाच, इसको कहते हैं हिंदी में कर्म वाच, ठीक है। और दूसरा होता है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है। ये होता है कृतवाच्य, ये होता है कृतवाच्य, इसे आप कृतवाच्य कहते हैं। जनरली आप लोग अंग्रेजी के अंदर जो प्रयोग करते हैं वो एक्टिव वॉइस का ही प्रयोग आप लोग करते हैं, लेकिन बेटा बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जिनको आपको प्रयुक्त करने के लिए पैसिव वॉइस का होना बड़ा जरूरी है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि एक्टिव में वह वाक्य कभी भी सही नहीं होगा। अभी जैसे एक उदाहरण आपको मैं दूं, पेड़ कट रहा है ना, पेड़ कट रहा है, कट रहा है। ओके, तो ये चीज है, इसको अगर आप एक्टिव इसका अनुवाद करते हैं तो हो जाएगा द ट्री इज बीइंग कट। क्या हो जाएगा? द ट्री इज बीइंग कट, BEING, बीइंग कट, जो कि पूर्णतया गलत है। ये क्या है? पूर्णतया इनकरेक्ट, CORRECT, ये पूर्णतया इनकरेक्ट है। ये अनुवाद पूर्णतया इनकरेक्ट है, क्योंकि आपकी ये धारणा हिंदी में है कि पेड़ कट रहा है, तो आपने ये समझा कि इसके पीछे कोई हिडन एजेंसी है, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। आपको एजेंसी मेंशन तो नहीं करना है, लेकिन उसके वास्तविक अर्थ को देने के लिए आप इसका अनुवाद पैसिव में ही करेंगे। अनुवाद इसका होगा द ट्री इज बीइंग कट, द ट्री इज बीइंग कट। ये इसका करेक्ट अनुवाद है और ये अनुवाद पैसिव वॉइस में ही होगा। एक्टिव में ये पूर्णतया गलत हो जाता। तो इस तरीके से मेरे कहने का मतलब ये है कि बेटा एक्टिव भी उतना ही जरूरी है जितना कि पैसिव। तो ऐसी दशा में सबसे पहले आज हम लोग टेंस वाइज एक्टिव और पैसिव का अध्ययन करेंगे। तो आपको सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि ऐसे कौन से टेंस हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बन सकती। तो आओ हम इस चीज को देखें कि वो कौन से वाक्य हैं जिनकी पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते। और उनमें आपका सबसे पहला वाक्य है, सबसे पहला टेंस है, प्रथम टेंस है आपका, जानते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। इनकी दूसरा है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, और तीसरा है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस,
फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, इन चारों की पैसिव वॉइस नहीं बनती। इस बात को आप मार्क डाउन करिए कि इन चारों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो बनती बाकी जितने टेंस हैं सबकी पैसिव वॉइस बनती है, इन चारों को छोड़कर। और भी एक तरीके के वाक्य है, ऐसे वाक्य जो अकर्मक क्रिया युक्त होते हैं, अर्थात अकर्मक कहने का मतलब जिसमें कर्म ना हो। ऐसे वाक्य जो अकर्मक क्रिया युक्त होते हैं उनकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। समझ में आई बात? सकर्मक क्रिया युक्त वाक्यों की पैसिव वॉइस बनती है। ठीक, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अब हम देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मैंने बताया ऐसी बात जो अकर्मक क्रिया युक्त होते हैं उनकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ठीक है, तो अब मेरे कहने का मतलब है बस, हाँ, एक वीडियो होगा।